क्या आपका बच्चा भी रात को सोते वक्त बिस्तर गीला कर देता है और यकीनन आप इस मसले से काफ़ी परेशान होंगी कि आखिर इसका सलूशन क्या है। तो आज मैं एक सिंपल मगर पावरफुल भुने हुए चने का ये नुस्खा आपके लिए लेकर आई हूँ। इंशाअल्लाह अगर आप इसे रोज़ाना अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इससे निजात मिल जाएगी और आपके बच्चे की बेड वेटिंग की आदत दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, इसीलिए इसका कोई भी पार्ट स्किप मत करें। तो चलिए फिर चलते हैं अपने इस ज़बरदस्त नुस्खे की तरफ, जिसमें सबसे पहली चीज़ मैंने लिए हैं भुने हुए चने। तो भुने हुए चने मसाने की कमज़ोरी को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ मानी जाती है और रात में बिस्तर गीला करना एक कॉमन प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पर ये 4 से 10 साल के बच्चों में तो आम है और ये अक्सर ब्लैडर कंट्रोल कम होने की वजह से या फिर यूँ कह लें कि मसाने की कमज़ोरी की वजह से ही होता है। तो फ्रेंड्स, भुने हुए चने में फ़ाइबर काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी काफ़ी मिकदार में होती है, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, साथ ही बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है और एनर्जी स्टेबल रहती है। तो अगर फाइबर हमारी बॉडी को अच्छे से मिलते रहेंगे तो कब्ज़ की परेशानी ख़त्म होगी। अगर कब्ज़ नहीं होगी, मसाने पर दबाव नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से मसाने का कंट्रोल बेहतर रहता है। तो इसके साथ जो दूसरी चीज़ मैंने ली है ये है गुड़। तो फ्रेंड्स, गुड़ भी आयरन से रिच होता है, ये हमारी बॉडी को ताकत पहुंचाता है और इसके अलावा हमारी नसों में खून की रवानी को ये बेहतर बनाता है और इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि डाइजेशन को ये बेहतर करता है। तो अगर ये तमाम चीज़ें हमारे बॉडी में अच्छे से वर्क कर रही होंगी तो इंशाल्लाह ना वीकनेस होगी और साथ ही ये इनडायरेक्टली तौर पर ब्लैडर को कंट्रोल में मदद करता है। तो अब ये जो तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ की है ये है ड्राई नारियल। अच्छा, मैं यहाँ पर ड्राई कोकोनट का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कच्चे नारियल का यूज़ भी कर सकते हैं अगर आप स्पेशली छोटे बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। नारियल हमारी बॉडी को नेचुरली कूलिंग इफेक्ट देता है, तो इसीलिए फ्रेंड्स नारियल को अपनी डाइट का लाजमी से हिस्सा बनाएं। ये हड्डियों को मजबूत बनाने और बच्चों की ओवरऑल जो हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अंदर जो एक कुदरती चिकनाई होती है उसी से हमारी नर्व रिलैक्स रहती हैं। तो ओवरऑल ये समझा जाता है कि ये मसाने के फंक्शंस को कंट्रोल करने में और इनको सपोर्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। तो कुल मिलाकर ये जो नुस्खा आज हम तैयार करने जा रहे हैं ये बहुत ही एक पावरफुल नुस्खा बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करके मसाने को ताकत पहुंचाता है। ये कोई डायरेक्टली इलाज नहीं है। असल इलाज या फिर असल सोल्यूशन आपके बच्चे की आदत और उनकी रूटीन को बदलने में आपको मिलेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आपने इस नुस्खे को भी आजमाना है, साथ साथ बच्चों की रूटीन और उनकी आदत को बदलने में भी आपने कोशिश करनी है। इंशाल्लाह कोशिश आप करते रहें, मदद अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है। और वैसे भी हर बच्चे का केस डिफरेंट होता है, तो इसीलिए सिर्फ आप इस इलाज पर ना रहें। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको ये बता रही हूँ कि आपने इसे देना किस तरह है। अगर आप बड़े बच्चों को खिलाना चाहते हैं जो कि तकरीबन 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं, वो तो इसको इस तरह भी खा लेंगे। तो उनके लिए मुट्ठी भर आपने चने लेने हैं, तो जो नारियल का टुकड़ा मैंने आपको दिखाया है और थोड़ी सी मिकदार में गुड़, ये आप ऐसे भी बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे चबाकर इसको खा लें तो इस तरह भी बेहतर रहेगा। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं जो कि चबाकर नहीं खा सकते तो फिर उनके लिए आप इसे ग्राइंड कर इसका सफूफ पाउडर बना लें। तो मैंने सारे चने एक ब्लेंडर जग में डाल दिए हैं, क्योंकि ये नुस्खा मैं छोटे बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ। मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ, आप हर के एज के बच्चे को ये यूज़ करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें चने ऐड कर दिए हैं, फिर नारियल का टुकड़ा लिया है, वो भी काट कर इसके अंदर ऐड किया है ताकि ब्लेंडर में उसे ब्लेंड होने में आसानी रहे, पीसने में आसानी रहे। साथ ही एक पीस मैंने गुड़ का लिया है और ये छोटे साइज़ का गुड़ है, ठीक है ना। तो ये गुड़ भी मैंने इसके अंदर काट कर ऐड किया है और ये नरम गुड़ है, ठीक है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है तो उस हिसाब से गुड़ में भी नमी आ चुकी है। तो गुड़ भी मैंने इसके अंदर काट कर ऐड किया है। आप इसे कूट कर भी डाल सकते हैं या फिर आप शक्कर का ही डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से पीस कर इसका सफूफ पाउडर तैयार कर लिया है। तो अब हमारे पास ये बड़ा ज़बरदस्त और पावरफुल नुस्खा रेडी हो चुका है जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो रात को सोने से पहले आपने बच्चों को ये नुस्खा इस्तेमाल करवाना है। रात को सोने से पहले तकरीबन 1 से 2 घंटा पहले 1 चम्मच आपने इस पाउडर का खिलाना है और साथ ही फ्रेंड्स आपने नीम गर्म दूध बच्चों को लाजमी से पिलाना है। दूध जितना भी बच्चे पी सकते हो, अगर 1 कप ले सकते हैं तो कप ले लें, अगर बड़ा बच्चा है तो उसको 1 गिलास दूध आप पिला दें। इंशाल्लाह दूध भी हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम से ये भरपूर होता है और साथ ही प्रोटीन से भरपूर होता है। बहुत सारे फ़वाइद इसके होते हैं, इसीलिए इस नुस्खे के साथ साथ आपने दूध भी लाजमी से यूज़ करवाना है। तो इंशाल्लाह जैसे ही बच्चे की इम्यूनिटी अच्छे से बूस्ट होगी तो मसाना भी मजबूत हो जाएगा, जिससे बच्चे की ओवरऑल जो हेल्थ है वो बेहतर हो जाएगी। तो
बच्चा जो है वो दिनों में ही बिस्तर गीला करने की आदत से छुटकारा पा लेगा। और वैसे भी फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम नॉर्मल है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस बच्चे की बेहतरीन रहनुमाई करते रहें। अगर 10 साल के बाद भी ये इशू बरकरार रहे तो फिर अपने डॉक्टर से लाजमी से रुजू करें। अल्लाह हाफिज़।